हाँ जी, क्या हाल है सबके। सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हो, लगे हुए हो बेहतरीन तरीके से। कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। देखो, मोटिवेशन को रखो हाई, जोश को रखो एकदम टॉप पे और लगे रहो। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है, सब हो जाएगा। आपने बहुत मेहनत करी है, ऑल विल बी डन इन अ ब्यूटीफुल मैनर। ठीक है, टेंशन मत लो। आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज अमेंडमेंट्स। क्या है जी? अमेंडमेंट क्या होते हैं? भारत के संविधान में संशोधन। ये पॉलिटी के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं कितनी इसकी इंपॉर्टेंस बताऊं उतना ही कम है, बिकॉज मोस्टली हर साल एक क्वेश्चन तो फंस ही जाता है इससे। तो बच्चा बोलता है सर इतने सारे हैं, किसके उसको याद रखें? तो भाई मैंने इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वो उसको नोट डाउन कर ले, चाहे तो अपने नोट्स बना ले, चाहे पीडीएफ देख लियो, जैसा तेरा दिल करे वैसा कर लियो। ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, तो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, एक और बात है, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मतलब कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट पढ़ के इज लाइक, वो बोलते हैं ना जॉब सेटिस्फेक्शन, वो वाली चीज़ है। मुझे लगता है कि हाँ, मतलब सच में मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ कुछ लोगों की लाइफ में। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऑब्वियसली लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो, क्या भारत के संविधान को बदला जा सकता है? तो भाई उसी के लिए तो है अमेंडमेंट। क्या बिल्कुल बदला जा सकता है, जो चाहे वो करके रख दोगे? तो नहीं, एक लिमिट में वो चीज है। तो भारत का संविधान ना तो कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है, ना ही कंप्लीटली रिजिड है। टाइम की जरूरत को देखते हुए इसमें संशोधन करे जा सकते हैं। और आर्टिकल 368 बोलता है देयर कैन बी अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 368 जो है बच्चे पार्ट 20 का पार्ट, ठीक है, पार्ट 20 का है आर्टिकल 368। और अब अमेंड करने के भी तरीके हैं। एक कुछ ऐसे मुद्दे जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो सकते हैं, कुछ ऐसे जो स्पेशल से, कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेशल मेजोरिटी प्लस में स्टेट्स का कंसेंट भी चाहिए होता है। सिंपल मेजोरिटी वो जो प्रेजेंट एंड वोटिंग में 50% से ज्यादा, स्पेशल मेजोरिटी वो कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और ये ज्यादा होनी चाहिए 50% ऑफ टोटल से। ये क्या है कि स्पेशल मेजोरिटी भी हो जाए, प्लस में 50% ऑफ स्टेट्स की लेजिस्लेचर पास कर दे सिंपल मेजोरिटी से। ऑब्वियस सी बात है, ये थर्ड वाली तब लगेगी जब स्टेट का भी रोल होगा। ठीक है, अब मेजोरिटी को डिटेल में देखना है तो भाई मेरे हिसाब से कहीं आप सर्च कर लो। बाकी बता दो, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जब ये बैठे हैं और वोट कर रहे हैं, उसे 50% से ज्यादा कंडीशन चाहिए होती है सिंपल में। स्पेशल में जितने भी बैठे हैं उसके 2/3 हाँ बोले, और वो 2/3 जो भी वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल। टोटल का 50% मतलब 272, यानी 2/3 वैल्यू जो है 272 से ज्यादा होनी चाहिए। थर्ड इज स्पेशल मेजोरिटी तो फॉलो कर रहा है, प्लस 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर भी इस चीज को पास करे। वो सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है स्टेट्स। अब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कर लेते हैं बच्चे। सबसे पहले तो इसमें मिस है, दैट इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1951 में इंट्रोड्यूस करा गया था बच्चे, और उसमें 9th शेड्यूल ऐड करा गया था। मतलब आपको इसमें ना ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं, कौन से अमेंडमेंट में क्या करा गया, बस यही बातें जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है द इंपॉर्टेंट 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थोड़ा सा इसमें छोटा छोटा दिख रहा है, पीडीएफ में अच्छे से दिख जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा छोटा हो गया है ये, बट जो डिसबैलेंस सा हो गया, कोई बात नहीं। 1956 का बच्चे, 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या था, पहले आपको पता हो तो भारत के संविधान में ABC टाइप की स्टेट्स डिफाइन थी, फिर बाद में काफी दिक्कतें परेशानी हुई तो ABC टाइप को हटा के 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना दिया गया था। उस एक्ट में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी डिफाइन करी गई थी। आज इस 14 से हम पहुंच चुके हैं बच्चे 28 और 8 पे। आज 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसी से हमने पार्ट 7, जो हमारे संविधान का पार्ट 7 है, इसको भी हटाया। ठीक है, नेक्स्ट आता है 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इससे हमने क्या करा, जो प्राइवेट पर्स था, जितने भी राजा महाराजा पहले पुराने जमाने के हुआ करते थे, उनको सरकार पेंशन देती थी, उस चीज को खत्म कर दिया। ये गलत है। 35th एक्चुअली है क्या ना, लास्ट मोमेंट है, कंटेंट अपडेट करने का टाइम नहीं मिला। 35th एंड 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 एंड 75, इसमें बेसिकली जो सिक्किम है ये पार्ट बना भारत का। तो ये 35th और 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जिससे सिक्किम पार्ट बना भारत का। पहले वो एक प्रोटेक्टेड स्टेट की तरह आया, उसके बाद वो कंप्लीट जैसे नॉर्मल स्टेट है भारत की वैसे आया, इसलिए 74 एंड 75। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो नोन एज मिनी
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इतने ज़्यादा चेंजेस करे गए, इंदिरा गांधी की सरकार थी, बहुत सारे चेंजेस करे गए। जैसे मैं लिख देता हूँ क्या क्या चेंजेस करे गए। जैसे प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड करा गया। इट वुड बी बेटर कि आप इसको लिख लोगे शॉर्ट फॉर्म में, तो ठीक है, ये ऐड करा गया। इसके अलावा ये प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी 51A आर्टिकल ऐड करा गया बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा डीपीएससी में बहुत सारी चीजें ऐड करी गई, और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि जो अपने लोकसभा का टेन्योर 5 साल का होता है, स्टेट असेंबली का 5 साल का होता है, उसको 6 का कर दिया। बोला डीपीएससी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट्स कर दिए थे। 42 दैट इज व्हाट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत ज्यादा चेंजेस करे गए। इन चेंजेस को सुधारने के लिए आए बच्चे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बहुत सारी चीजें उसमें सुधार दी गई। प्लस में एक बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब उसको आर्टिकल नंबर 301 के अंदर लीगल राइट बना दिया। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा इससे पहले 61 से पहले 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, दिस इज बच्चे एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या है ये? दिस इज एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। भाई जैसे मैं बीजेपी से इलेक्शन लड़ा, जीत गया, बीजेपी ने मिनिस्टर नहीं बनाया, मैंने छोड़ दी, कांग्रेस ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो ये वाली चीजें पहले बहुत कॉमन थी, आज होती है तो आज प्रॉपर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, ऐसे रैंडमली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो दैट इज 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में करा गया एंटी डिफेक्शन लॉ। ये शेड्यूल 10 में मेंशन है बच्चे, ठीक है। उसके बाद आता है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 61st में जो पहले वोटिंग की एज थी वो थी 21, अब वो कर दी गई भाई 18, 21 से कम करके 18 कर दी गई, राजीव गांधी की सरकार थी। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पंचायती राज, इसमें बस याद कर लो सीधा सीधा पंचायती राज। अगर इनको लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं लिखोगे तो मैं आपको शेयर तो कर दूंगा वैसे, ठीक है। दिस इज पंचायती राज। 74 आप याद कर लेना सीधा सीधा म्यूनिसिपैलिटीज एंड नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटीज एंड नगर पालिका 73 74 इकट्ठे याद हो जाएगी, ठीक है जी, बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद आता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। इससे हमने क्या करा बच्चे, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने एक तो फंडामेंटल ड्यूटी जो पहले 10 थी उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी। इसके अलावा आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में हमने चीज ऐड करी 21A, दैट इज राइट टू एजुकेशन। सेम चीज एजुकेशन में भी और फंडामेंटल उसमें भी हमने ऐड कर दी गई। भाई हमने बोला कि ड्यूटी में हमने बोला कि लोगों को, अपने जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन ये सब देना चाहिए। राइट टू एजुकेशन में सरकार को कंपेल करा कि भाई साहब वो बच्चों को राइट टू एजुकेशन दे अंडर आर्टिकल 21A। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 97th अमेंडमेंट एक्ट दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंक्लूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 101 अमेंडमेंट एक्ट, दिस इज जीएसटी बच्चे, जीएसटी का इंक्लूजन 101। 103 अमेंडमेंट एक्ट, इसमें 10% रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया है वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 103 दिया गया है। तो इट बिकेम इंपॉर्टेंट बच्चे। अच्छा, ये खत्म हो गई है स्लाइड, लेकिन मैं आप लिख लेना, मैं एक दो चीज और करा रहा हूँ, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस ये हो गया है ना, 103 हो गया है। अब आपको लिखना है बच्चे 100, अब आप लिखोगे 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, एक तो जो रिजर्वेशन है, आपको पता है रिजर्वेशन पहले 10 साल के लिए आई थी, उसको हर 10 साल में फिर बढ़ा देते हैं। 70 साल के लिए हो गई थी, अब उसको 80 साल कर दिया, मतलब 10 साल के लिए हमने रिजर्वेशन को और बढ़ा दिया बेसिकली। इसके अलावा जो दूसरा काम करा गया, जो एंग्लो इंडियंस के लिए सीट रिजर्व थी, जो एंग्लो इंडियंस के लिए सीट रिजर्व थी उसको अब हटा दिया गया, एंग्लो इंडियन का मामला हटा दिया गया। तो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये है। 105 जो कि रिसेंट एडिशन है, 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या है कि अब जो स्टेट्स है, स्टेट्स के पास बच्चे पावर है कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस डिसाइड कर सकते हैं। ये मराठा कोटा के चलते ये न्यूज़ में था, तो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया सेंटर के पास राइट है, बट अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये पास कर दिया गया 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कि भाई अब स्टेट हैव्स द राइट टू चूज SEBC। SEBC का मतलब है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस।
तो टोटल 105 संवैधानिक संशोधन आज तक अपने हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया है, अच्छे तरीके से आपने नोट कर लिया है। वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोड में देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी वीडियोस बनानी है, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी निपटा दिया है। ठीक है, ओके। और इसके अलावा अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि मैं एमसीक्यू करूं पॉलिटी के, तो पॉलिटी के एमसीक्यू अभी लाइव चल रहे हैं रोज सुबह 7:30 बजे अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे 1.5 घंटे की क्लास में रोज लेता हूँ। ये घातक सीरीज थी। इस घातक सीरीज में बच्चे मैंने क्या करा था, इस घातक सीरीज में मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट करा था। तो 17 क्लास तो लगी है बच्चे ज्योग्राफी की, और 18th क्लास से स्टार्ट हो गया है ये पॉलिटी। वहां से बिल्कुल टॉपिक वाइज में क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लास चलती है। आप वहां पे जाके जरूर देख सकते हो। रोज सुबह 8:30 बजे पॉलिटी के एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा फिर भी आपको अनअकैडमी पे देखना है तो मेरी प्रोफाइल पे आप जाओ। कहाँ गया, अच्छा प्रोफाइल। तो अब मेरी प्रोफाइल पे जाओ, और मैंने बहुत सारी स्पेशल क्लासेस ऑलरेडी लगा रखी है बच्चे। बहुत सारी जो स्पेशल क्लासेस हैं वो ऑलरेडी लगा रखी है पहले, फ्री, जो एकदम फ्री है। आप यूजिंग कोड LWS10 उसको देख सकते हो। मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये स्पेशल क्लासेस है। बहुत सारी भी स्पेशल क्लासेस आपको पता ही है कि चल रही है स्पेशल क्लासेस। इनकलाब जब से मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया था ना कि यहाँ पे लेनी है, तब मैंने इसका वो बंद कर दिया था, पॉलिटी का यहाँ पे बंद कर दिया था। लेकिन पॉलिटी की आपको यहाँ पे स्पेशल क्लासेस मिल जाएगी। थोड़ा सा नीचे जाओगे, टेस्ट ऑन पॉलिटी, ये मिल जाएंगी आपको। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। इन क्लासेस में एनरोल करने के लिए आपको कोड लगाना है LWS10, और आपका मामला ओपी हो जाएगा एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं। एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अपने 1 लाख के टारगेट को हम जल्दी ही अचीव करेंगे। ठीक है, चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।